बिजली के मीटर पर रिवर्स और अर्थ लाइट का ऑन होना ख़तरे की अलामत है, जिसकी वजह से आपका बिजली का बिल आलमोस्ट डबल हो जाता है। ये दोनों लाइट्स ज़ाहिर करती हैं कि आपके घर की वायरिंग में कहीं पर फॉल्ट है, जिसकी वजह से आप गैर ज़रूरी बिल अदा कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपको इन फॉल्ट लाइट्स के ऑन होने की वजह बताऊंगा और इनको हल करने का सलूशन भी बताऊंगा, जो आप ख़ुद हल कर सकते हैं या फिर लोकल इलेक्ट्रिशियन की मदद से हल करवा सकते हैं। ये लाइट्स तब ऑन होती हैं जब आपकी वायरिंग में 5 तरह के फॉल्ट आते हैं। पहले नंबर पर जो फॉल्ट आता है वो है स्टेयरकेस लाइट। दूसरे नंबर पर जो फॉल्ट आता है वो है डोरबेल वायरिंग, और तीसरे नंबर पर वाटर मोटर वायरिंग, और चौथे नंबर पर डीबी टू डीबी कनेक्शन, और पाँचवें नंबर पर यूपीएस कनेक्शन। जब ये 5 तरह के फॉल्ट आपकी वायरिंग में आएंगे तो इस तरह की न्यूट्रल कॉमन हो जाएगी, और न्यूट्रल कॉमन होने के साथ आपकी रिवर्स लाइट मीटर पर ऑन हो जाएगी। इस वजह से आपका बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप उस इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी अदा करेंगे जो आप यूज़ भी नहीं कर रहे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि स्टेयरकेस लाइट यानी सीढ़ी वाली लाइट, जब आप सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं तो स्विच ऑन कर देते हैं, जिससे लाइट ऑन हो जाती है, और जब सीढ़ियां आप कंप्लीट कर लेते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच के आप टू वे स्विच को जब ऑफ करते हैं तो वही लाइट ऑफ हो जाती है। यानी कि आपको लाइट ऑफ करने के लिए दोबारा सीढ़ियाँ उतर कर नीचे नहीं जाना पड़ता, और यहाँ पर जो स्विच इस्तेमाल होते हैं वो हैं टू वे। अब नीचे वाले फ्लोर पर स्विच को अगर फेस दिया है तो ऊपर वाले फ्लोर से इसी लाइट को न्यूट्रल मिली है। इस सूरत में न्यूट्रल कॉमन हो गई तो आपकी रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ इस सूरत में ऑन होगी जब बिल्डिंग के दोनों पोर्शंस पर अलग अलग मीटर लगे होंगे। जब आप एक मीटर पर लोड चलाएंगे तो दूसरे मीटर पर भी उसकी कैलकुलेशन हो रही होगी। तो अब बात करते हैं कि इसका हल कैसे करें। तो आपने टू वे स्विच को ख़त्म करके सिंगल स्विच का इस्तेमाल करना है, और इसका न्यूट्रल और फेस एक ही मीटर से दें। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि डोरबेल की। अक्सर आपने देखा होगा कि मेन गेट के साथ डोरबेल के 2 अदद स्विचेस लगे होते हैं, एक नीचे वाले पोर्शन वाली बिल्डिंग के और दूसरा ऊपर वाली बिल्डिंग के बेल के लिए। जब दोनों एक ही साथ इंस्टॉल किए जाते हैं तो दोनों बेल्स को ग्राउंड फ्लोर ही से फेस दिया जाता है। जब ऊपर वाली बिल्डिंग में बेल लगाई जाती है तो वहाँ से न्यूट्रल ली जाती है। इस तरह दोनों बेल्स के दरमियान न्यूट्रल कॉमन हो जाती है। हल भी बहुत आसान है कि आप दोनों बेल्स को फेस और न्यूट्रल भी एक ही जगह से दें। इस तरह न्यूट्रल कॉमन नहीं होगी और आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन नहीं होगी। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि डीबी टू डीबी न्यूट्रल कॉमन करना। जितनी भी नई बिल्डिंग्स बनती हैं या फिर पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं तो इलेक्ट्रिशियन हजरात डीबी टू डीबी न्यूट्रल को कॉमन कर देते हैं, और जब भी हम ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के लिए दूसरा मीटर लगाते हैं तो उसके लिए फेस तो पहुंचा देते हैं लेकिन न्यूट्रल कॉमन कर देते हैं, जिससे ये भी होता है कि हमारे दोनों मीटरों की न्यूट्रल कॉमन हो जाती है, जिससे मीटर की रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है। जब एक मीटर पर लोड चलता है तो दूसरे मीटर पर भी रीडिंग हो रही होती है। इससे हम गैर ज़रूरी बिल अदा कर रहे हैं, यानी कि हम अपने बिल में खुद ही इजाफा कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं चलता इसका बेहतरीन हल ये है कि आपने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की इस्तेमाल करने हैं। इससे आपके मीटर की जो रिवर्स लाइट है वो ऑन नहीं होगी और आपके बिजली के बिल में इजाफा भी नहीं होगा। चौथे नंबर पर बात करते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि ग्राउंड फ्लोर पर आप खुद रह रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर को आप किराया पर दे दिया है। जो वाटर पंप है वो एक ही इस्तेमाल होता है, तो बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रिशियन चेंज ओवर लगाकर इसको कुछ इस तरह के कनेक्शन कर देते हैं कि ऊपर वाले मोटर जब चलाएंगे तो इसका
ऊपर का मीटर इस्तेमाल होगा, अगर नीचे वाले मोटर चलाएंगे तो नीचे वाला मीटर इस्तेमाल होगा। और जब चेंज ओवर के कनेक्शन किए जाते हैं तो फेस को कंट्रोल किया जाता है और न्यूट्रल को कॉमन रखा जाता है। वायर को बचाने के लिए ऐसे कनेक्शन किए जाते हैं। तो इसका हल ये है जनाब कि ग्राउंड फ्लोर के अलग न्यूट्रल और फेस चेंज ओवर तक पहुंचाई जाएं और फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग न्यूट्रल और फेस पहुंचाई जाए, फिर आप उनके कनेक्शन करें। इससे आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन नहीं होगी और आप बिजली के बिल में इजाफे से बच सकते हैं। 5वें नंबर पर बात करते हैं यूपीएस के कनेक्शन से किस तरह आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन होती है। अगर आप एक ही बिल्डिंग के लिए यूपीएस इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी रिवर्स लाइट ऑन नहीं होगी, लेकिन अगर आप दूसरी बिल्डिंग के लिए भी यूपीएस के कनेक्शन बैकअप के लिए देंगे तो इससे न्यूट्रल कॉमन होगी और रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगी और यूपीएस पे जितना लोड चलेगा इससे दूसरे मीटर पर भी आधा लोड कैलकुलेट होगा। इसका हल ये है कि आप दोनों घरों के अलग अलग यूपीएस लगाएं और इससे ये होगा कि आपकी न्यूट्रल कॉमन नहीं होगी और रिवर्स लाइट ऑन नहीं होगी और आप फालतू बिल से बच जाएंगे। अगर आप तमाम फॉल्ट से बचना चाहते हैं तो आप एक चेंज ओवर लगा लें और 15 दिन एक मीटर इस्तेमाल करें और 15 दिन दूसरा मीटर इस्तेमाल करें, ताकि इन तमाम यूनिट्स को मल्टीपल जो होता है और या जो टैरिफ होता है वो आप पर असरअंदाज ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ही मीटर इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके बिल में भी इजाफ़ा होगा। इस तरह कि आपके मीटर पर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 600 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं तो आपको एक मीटर पर इस्तेमाल करते हैं और 15 दिन दूसरा मीटर इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस तरह होगा कि 300 एक मीटर पर इस्तेमाल होंगे और 300 दूसरे पर। लेकिन अगर आप 600 यूनिट्स एक ही मीटर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपका बिल में इजाफा होगा। तो अब बात करते हैं कि मीटर की अर्थ लाइट ऑन क्यों होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक पाइप के ज़रिए गार्डन को पानी दे रहे हैं तो अगर पाइप में सुराख हो जाए तो वो पानी ज़ाया हो रहा होता है। तो जनाब इसी तरह जब किसी भी वायर में से जब अर्थ करंट लीक हो रहा होता है या अगर उस वायर में अगर कहीं पर जॉइंट हो तो वो दीवार के साथ टच हो तो इससे भी रिवर्स लाइट ऑन हो जाती है। और इस तार को आप ट्रेस करके इस मसले को हल कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अर्थ लाइट के ऑन होने की। तो जनाब सीलिंग फ़ैन की मोटर शॉर्ट हो जाती है जब, तो इसमें जो चीज़ है और जिस चीज़ के साथ उसको हैंग किया जाता है वो लोहे की है, तो इस तरह अर्थ लीक होता है और मीटर की अर्थ लाइट ऑन हो जाती है। इससे भी बिजली के बिल में इजाफा हो सकता है। और बाज़ दफ़ा हम फ्रिज को ज़मीन पर रख देते हैं बग़ैर किसी फ्रेम के, जो आम तौर पर लकड़ी या फिर प्लास्टिक के होते हैं। जब फ्रिज शॉर्ट होती है तो इससे भी अर्थ लाइट ऑन हो जाती है। इस तरह जो अंडरग्राउंड तारें ज़मीन में जाती हैं और कहीं पर नमी की वजह से वो करंट अगर लीक हो जाए तो इससे भी अर्थ लाइट ऑन हो जाती है। या फिर हम देखते हैं कि जो अंडरग्राउंड वायरिंग्स होती हैं कहीं पर उनके अंदर कहीं पर पानी की वजह से या नमी की वजह से भी इस तरह से फॉल्ट आ सकता है और आपकी जो वायरिंग है इसमें या कहीं पर ज्वाइंट हो तो वो अगर टच हो जाए दीवार के साथ तो इससे भी अर्थ लीक होता है और आपके मीटर पर जो अर्थ लाइट है वो ऑन हो जाती है। इन तमाम चीज़ों को आपने ट्रेस आउट करना है ताकि इन तमाम फॉल्ट से बचा जा सके। तो मज़ीद इस तरह की इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।